जी जी माँ। आप कभी मत देना अपनी बहनों को ये नाम, शायद इस नाम का ऐसा बुरा असर। 2 पैसे जो मेरे इनकम थे वो छोड़ दिया मैंने। ट्रेन के सामने कूदने तक का विचार आ गया मेरे मन में। पंखे को देख के फांसी लगाने का विचार है ना। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर रहे होंगे। श्वेता आर पाठक ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपकी अपनी श्वेता, आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ। और जैसा कि पिछला वीडियो मेरा था डिप्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि मैं खुद वो डिप्रेशन को फेस कर रही हूँ और उससे निकलने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ ना, वैसे आमतौर पे हर इंसान को कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हर बीमारी का इलाज सिर्फ डॉक्टर और दवा नहीं होता है, हम खुद होते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं बड़ी, जिनके लिए हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, बट कुछ बीमारियों से ना हमें खुद से लड़ना पड़ता है, तभी हम निकल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, डिप्रेशन में ना एक ना बहुत कॉमन सी बात होती है कि सुसाइड थॉट आना। मैं एक ऐसी इंसान थी, अपनी पर्सनल बात मैं बता रही हूँ कि मैं एक ऐसी इंसान थी ना कि अगर मैं सुन लेती थी कि इसने सुसाइड कर लिया, इस फांसी लगा लिया, जहर खा लिया, कुछ भी कर लिया, तो मैं सोचती थी कितना कायर है यार ये इंसान। हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, सुसाइड कोई सलूशन नहीं है। तो मेरी नज़र में ना वो लोगों को ना, मतलब मैं सोचती थी कि कितने कायर हैं, एक कायर की श्रेणी में रखती थी मैं उनको। और आज मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि लोग पंखे से क्यों लटक जाते हैं, क्योंकि वो जो दिमाग की उपज होती है ना, वो हमें इस लेवल तक लेके जाती है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें अगर कुछ हो गया तो हमारे वजह से जो जिंदा हैं उनके साथ क्या होगा, उनका क्या होगा, वो कैसे जिएंगे, ये चीज़ हम भूल जाते हैं। हम डिप्रेशन में ना खुद में सिमट के रह जाते हैं। तो मैंने खुद कई बार मेरे अंदर ये थॉट आए कि खुद को ख़त्म कर लूँ, खुद को ख़त्म कर लूँ, खुद को ख़त्म कर लूँ, जबकि मेरे माइंड में ये थॉट आते ही नहीं थे सुसाइड के। लोगों को कायर बोलने वाला आज खुद कायरों वाली बात कर रहा है। ये होता है डिप्रेशन, क्योंकि जो डिप्रेशन होता है ना, वो कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, वो हम क्या हैं, हमें ख़त्म करता है। तो जिस दिन मेरे अंदर ये थॉट आया ना, उस दिन झटका लगा मुझे। मैंने नींद की गोली खाई, मैंने लोगों से बात करना छोड़ा, रिश्ते तोड़ा, कई रिश्ते तोड़ दिया मैं। नहीं अच्छा लगता मुझे कोई, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता मुझे। अकेले खुद में सिमट के रहने लगी, ना हंसना, ना मुस्कुराना, ना किसी से बात करना। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मैं गलत कर रही हूँ। मैं गलत कर रही हूँ मेरी माँ से किए हुए वादों के साथ। मैं गलत कर रही हूँ मेरी बहन भाई से ये बोल के पीछे हट रही हूँ कि मैं हूँ ना। मैंने काम धंधा छोड़ दिया, 2 पैसे जो मेरे इनकम थे वो छोड़ दिया मैंने। कहीं मन नहीं लग रहा था मेरा, कोई इनकम सोर्स नहीं, कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें छोड़ के मैं बैठ गई। जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। फिर उसके बाद जैसे तैसे अभी भी लड़ रही हूँ मैं, पूरी तरीके से निकली नहीं हूँ, बट लड़ रही हूँ, जीत रही हूँ। मेरे दिमाग में ट्रेन के सामने कूदना तो कभी आया ही नहीं था, जबकि मैंने बहुत दर्द झेले हैं मेरी लाइफ में। लेकिन एक टाइम मेरे दिमाग में ये भी आ गया कि मैं ऐसी लाइफ क्या करूँगी यार, ये अनाथों वाली ज़िंदगी बहुत बेकार है। ट्रेन के सामने कूदने तक का विचार आ गया मेरे मन में। पंखे को देख के फांसी लगाने का विचार आ गया। दवा को देख के 8-8, 10-10 गोली खाने का विचार आ गया। सारी सिचुएशन से मैं लड़ी एक एक करके। तो आज यहाँ आप लोगों के सामने बैठ के मैं बोल पा रही हूँ। तो आप देखेंगे पिछले 5 महीने में मैंने 1-2 वीडियो बनाए, वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत खुद को फोर्स करने के बाद आज मैं यहाँ पे बैठ के बोल पा रही हूँ। इस चीज़ से मैं खुद लड़ी हूँ। किसी को समझा भी नहीं पाई कभी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या दर्द है, कोई नहीं समझ पाया। मेरे पति सोए रहते थे, मैं उनके बगल में सिसक सिसक के पूरी रात रोती थी। उनको कभी नहीं समझा। मैं किसी के सामने नहीं रोती। मेरी ना मैं बहुत ज़्यादा एकदम हाई लेवल से ज़्यादा दर्द में हूँ ना, तब मैं किसी के सामने आंसू गिराती हूँ, नहीं तो मैं अकेले में रोती हूँ। ये मेरी बचपन से आदत है, मैं अकेले में रोती हूँ। मैं ना पूरी रात रोती थी, सिसक सिसक के, सोती नहीं थी। और अगर उन ऐसे देखती थी ना कि वो करवट ले रहे हैं या उनकी बॉडी में हलचल है, तो मैं एकदम आँख बंद करके मैं सो चुकी हूँ। शायद उनको कभी भनक भी नहीं लगा होगा कि मैं पूरी रात रोती हूँ। तो फिर आज मैं थोड़ी सी नॉर्मल हुई हूँ अपनी बहनों के लिए, अपने भाई के लिए।
थोड़ी तबीयत ख़राब हो, बुखार आ गया। तो मैंने फिर से दवा स्टार्ट किया, टाइम टू टाइम दवा ले रही हूँ, कोर्स स्टार्ट कर दी हूँ, कंप्लीट करूँगी। और ठीक होना है, मुझे ठीक होना है क्योंकि मेरी बहनें हैं, मुझे उनका मायका ज़िंदा रखना है। जैसे मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि मेरा ना तो मायका है ना ससुराल है, वो चीज़ मैं मेरी बहनों के साथ नहीं होने देना चाहती हूँ। उनका मायका मैं ज़िंदा रखना चाहती हूँ, मेरा घर, जहाँ वो जब चाहें तब आ सकती हैं। कि मेरी उन्होंने ना एक नाम मुझे दिया था, मेरी बहनों ने ना मुझे 7-8 साल पहले एक नाम दिया था, 8-10 साल पहले, जीजी माँ। आप कभी मत देना अपनी बहनों को ये नाम, शायद इस नाम का ऐसा बुरा असर पड़ा कि माँ ही चली गई। अपनी बहन को कभी जीजी माँ का नाम मत देना है। सिर्फ माँ माँ होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता माँ की जगह। तो उन लोगों ने ना मुझे एक नाम दिया था जीजी माँ। तो ये जीजी माँ को ना उनका मायका जिंदा रखना है, तो मैं रखूँगी मेरी बहनों के लिए। मैंने अपना काम फिर से स्टार्ट किया है। आई होप कि मुझे इनकम सोर्स मेरा फिर से बने और मैं कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, जिससे कि कल को अगर मेरे भाई बहनों को ज़रूरत हो तो मैं एकदम खड़ी रहूं, ताकत बन के मेरे पास है। ऐसा ना बोलूं मेरे पास ही नहीं है, बस परेशान होती रहूं। तो मुझे वो सोर्स बनना है कि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। इसलिए मैं अपना काम फिर से स्टार्ट करूँगी। और अभी तक मैंने कुछ मतलब उतना प्लान नहीं किया, बस सोचा है, बट उस पर मुझे वर्क करना है। तो बहुत जल्दी मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्या प्लान किया है, क्या मैं उस पर खरी उतर पाती हूँ, सक्सेस हो पाता है कि नहीं। तो चलिए आज का वीडियो बढ़ाते हैं आगे और हम ले चलते हैं जो है, आज हम अपने ब्रेकफास्ट में बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं, बहुत ही इजी तरीके से। ना उसमें गैस जलाना है और ना ही उसमें जो है कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है। बस 1-2 चीज़ों से आप बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बना के खा सकते हैं, स्पेशली फॉर वेट लॉस। मैं खुद वेट लॉस की जर्नी में उतर चुकी हूँ क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया है, 56 kg हो गया है। और मैं नहीं चाहती कि 60 हो, जस्ट बिकॉज वेट भी बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। एक तो मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, तो बहुत ज़्यादा वेट होगा तो अगर मुझे वैसे भी सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वेट अगर कंटिन्यू बढ़ता गया तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो इसकी वजह से वेट लॉस की जर्नी में मैं उतर चुकी हूँ। तो मैंने डाइट फॉलो करना शुरू कर चुकी हूँ। हाँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज नहीं हो रहा जस्ट बिकॉज कि मैं सांस अभी भी मुझे लेने में तकलीफ़ होती है, तो एक्सरसाइज नहीं कर सकती। बट हाँ, आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, अपना डाइट फॉलो करें, उतना ही बहुत होता है। 1-2 वर्कआउट करें जो कि बहुत ईजी है अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल है तो आप ना अपने डेली रूटीन में 1 घंटे का वर्कआउट ज़रूर शामिल करें, जिसमें से आप अगर 30 मिनट का वॉक कर लेते हैं, 30 मिनट का कोई एक्सरसाइज घर पे कर लेते हैं, तो भी हम हाउस वाइफ के लिए बहुत होता है। तो चलिए हम एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बना के दिखाते हैं। आप उसको बहुत बेनिफिट होता है ना, ये चीज़ें हमारे घर में होती है जब कोई हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। तो मैं यहाँ हेल्थ को लेके सीरियस नहीं हूँ, बट वेट को लेके सीरियस हूँ कि मेरा वेट गेन हो रहा है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं और दिखाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली थी। एक्चुअली मैं भूल गई थी, तो मैं सोची कि चलो मिक्स करने से पहले दिखा देती हूँ और आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कैसे बनता है। तो मैं सोची चलो छोटा सा अपनी फैमिली के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ये है भुना हुआ जीरा का पाउडर, चाट मसाला, सॉल्ट और ये है ब्लैक सॉल्ट। और यहाँ पे मैंने फेंट लिया है दही बहुत अच्छे से थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने ये लिया है कुकुम्बर। इसको आप देख सकते हैं कि नूडल्स जैसा होता है ना, वैसे हम इस कुकुम्बर को अपने जिससे हम आलू को छीलते हैं ना, छिलका निकालते हैं, उसी से हमने इसको अच्छे से नूडल्स के आकार में बना लिया है। और ये है कैरेट, तो यहाँ पे उसको भी हमने नूडल्स जैसा बना लिया है। तो जैसा कि कुकुम्बर और कैरेट दोनों ही बहुत हेल्दी होता है और वेट लॉस में ये बहुत ज़्यादा हमारी मदद करता है। तो ये सारी चीज़ों को हम मिक्स करके दिखाते हैं आपको। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने दही को अच्छे से फेंट लिया है ना, अगर आप चाहिए तो आप ज़्यादा दही ले सकते हैं। ये मैंने 1 जन के हिसाब से बनाया सिर्फ मेरे लिए, तो इसलिए ये आधी कटोरी दही और आधा कुकुम्बर और ये कैरेट लिया है। और आप अपने अकॉर्डिंग मसाले उसमें ऐड कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो। तो चलिए इसको हम बना के दिखाते हैं फटाफट से। सो गाइस, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो कैरेट और कुकुम्बर है इसको दही में डालेंगे। दही में मुझे ना डॉक्टर ने मना किया है, बट मैं थोड़ा सा ले रही हूँ क्योंकि मुझे वेट लॉस करना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा दही यहाँ पे ले रही हूँ।
और यहाँ पे हमने डाला ये भुना हुआ जीरा का पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, देन ब्लैक सॉल्ट एंड चाट मसाला। चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। मुझे चाट मसाला पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं चाट मसाला जो है ऐड करती हूँ। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से, मेरे एक हाथ में फ़ोन है क्योंकि मेरा रिंग लाइट टूट चुका है, तो एक हाथ में फ़ोन है जिसकी वजह से मैं पकड़ के अच्छे से इसको मिक्स नहीं कर पा रही हूँ। आपको बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप इसको चाहे तो वैसे ही खा सकते हो, या तो आप इसको अपने खाने के साथ लंच में भी बहुत ही आराम से ऐड करके खा सकते हो एज अ रायता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना प्यारा, कितना कलरफुल लग रहा है। तो चलिए गाइस, मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। आप खुद ही सोच लो कैसा बना होगा, और मैं इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ। है आप इसको ऐसे ही खा सकते हो ब्रेकफास्ट में, मतलब 10 साढ़े 10 बजे अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो आप इसको खा सकते हो। खा के थोड़ा आपका पेट फूल रहेगा तो आपको कुछ टाइम तक भूख नहीं लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम नूडल्स जैसा है ना। बहुत ही चटपटा सा और बहुत ही टेस्टी सा बनके तैयार हुआ है। तो कैसा लगा मेरा ये रेसिपी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। और ट्राई करें कि आपका जो दही हो ना वो फ्रेश हो, खट्टी वाली ना हो। ऐसे जो खट्टा खाते हैं उनके लिए अच्छा है, बट फ्रेश दही रहेगी तो और भी ज़्यादा टेस्टी आता है। अगर आप चाहो तो खट्टी दही तो आप थोड़ा सा उसमें जो है शुगर ऐड कर सकते हो ताकि उसका खट्टापन निकल जाए। तो थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही कुछ अच्छी वीडियो बनाने की ट्राई करूँगी और कुछ रेसिपी और कुछ बातें चटपटी से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस तब तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस, बाय बाय।